हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो लास्ट टाइम आप लोग हमसे मिले हुए थे, हमने एक आदिपुरुष मूवी का रिव्यू किया था, उसमें आप लोग हमसे मिले हुए थे। तो आज का ये ब्लॉग है, हमारे सोसाइटी में एक माता दुर्गा की मंदिर बनी हुई है, ठीक है। आज उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, तो आज उसी के बारे में है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दीक्षा नहीं है, इससे पहले जब 2 महीने पहले दीक्षा आई थी तो यहाँ पे ऑलरेडी वो इस मंदिर में गई हुई थी। मेरे सोसाइटी के जस्ट बगल में सोसाइटी की ही मंदिर है, ठीक है। तो गई हुई थी, तो उसका भी ब्लॉग अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो करीब जब ब्लॉग हमने स्टार्ट किया था इस चैनल पे, करीब 5वां 6वां ब्लॉग था। उसमें अब सोसाइटी का भ्रमण किया गया था, तो उसमें वो मंदिर अच्छी तरीके से दिखाई गई। तो उसमें मंदिर बन ही रही थी 2 महीने पहले। तो आज वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उसी के बारे में है। क्योंकि ये मंदिर जो है माता जगदम्बा के बारे में है, माता दुर्गा के बारे में है। दुर्गा माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो आज हम दुर्गा माँ के बारे में कुछ स्पेशल चीजें आपको बताने वाले हैं। हो सकता है आप कई लोगों को पता हो सकता है आप कई लोगों को न भी पता हो, ठीक है। तो ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज का विचार हम आपको बताते हैं। महाभारत के टाइम में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि नारी, नारायणी और नास तीनों की एक ही राशि होती है। अगर नारी को नारायणी के पद से हटा दिया गया तो वहां पे सिर्फ सर्वनाश होगा। लेकिन ये कलयुग है, आज के टाइम में नारी को नारायणी के पद पे बहुत ही कम जगहों पे बिठाया जा रहा है। तो आप लोगों का क्या मानना है? क्या नारी अब भी नारायणी के पद पे हर जगह है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या इंसान अपने विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है या विनाश की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है? ये कलयुग की चरम सीमा की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये नारी का अपमान कर करके, या फिर अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में? इसका कमेंट में आप लोग रिप्लाई करिएगा। तो इस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं माँ दुर्गा के बारे में, क्योंकि उनकी ही मंदिर बनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों को पता है कि माँ दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? क्योंकि वो तो माता भगवती थी, उनका नाम दुर्गा पड़ा कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक होली बुक है दुर्गा सप्तशती, जिसे हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा उसकी हम लोग पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार कहा गया है कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे प्रहलाद, जिन्हें आप लोग जानते हैं हिरण्याकश्यप के पुत्र थे और होलिका दहन, ये सब चीजें आप जानते हैं। तो प्रहलाद के ही एक वंशज थे, दुर्गम नाम का एक दैत्य उनके ही वंश में जन्म लिया। वो बहुत ही कट्टर और बहुत ज्यादा क्रूर शासक था, ठीक है। तो जितनी बार वो देवताओं से युद्ध करता वो हार जाता था। फाइनली उसने पता पाया, जब उसे पता चला कि देवता जीतते क्यों हैं, तो पता चला उनके पास वेदों का बल है। तो वेदों को छीनने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा का पूजा और तप करना स्टार्ट कर दिया। कई युगों तक तपस्या की। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उसने आशीर्वाद मांगा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे सारे वेद पर अपना हमारा आधिपत्य दे दीजिए, वो सिर्फ हमारे हों और किसी के न हो। और ऐसा बल दीजिए जिससे न तो मुझे देवता हरा पाए, न नर हरा पाए, और न ही कोई यक्ष किन्नर गंधर्व कोई मुझे हरा पाए, ठीक है। इन सब में से जिनका मैंने नाम लिया ये मुझे हरा न पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। जैसे तथास्तु बोला, लोगों के अंदर से सारे वेदों के ज्ञान हट गए। न तो पूजा अर्चना अब शुरू होती, और न ही कहीं पे श्राद्ध होता, न तो कहीं पे संध्या वंदन होता, न तो भगवान की यज्ञ होता। सारी चीजें जैसे ही बंद हुई, देवों का बल खत्म हो गया। क्योंकि देवों का बल ही इन्हीं सब से है, वेदों से ही है, उनके पूजा पाठ से ही है। तो जैसे ही ये सब खत्म हुआ, चारों तरफ सृष्टि में से हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने के बाद सारे देव गए माँ भगवती के पास, पार्वती जी के पास गए, और वहां पे अपनी समस्या रखी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इस समस्या का निवारण जल्दी ही करेंगे और आप लोगों का वेद ले आके आपको लौटाएंगे। तो पार्वती जो है, माता भगवती जो है, निकल पड़ी दुर्गम से युद्ध करने के लिए। अब पार्वती ने अपनी 8 और रचनाएं करती हैं, 8 और देवियों का निर्माण करती हैं, जिसे आप 8 और देवी जानते हैं। जैसे 9 दुर्गा होती हैं, एक माँ होती है भगवती, ठीक है, उसके साथ 8 दुर्गाएं और होती हैं, ठीक है। तो 8 दुर्गाओं का और जन्म होता है, ठीक है, 8 देवियों का और जन्म होता है। वो सब युद्ध करने के लिए जाते हैं। हालांकि देवता माँ भगवती के पक्ष में होते हैं, उनकी तरफ से युद्ध करते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव के आशीर्वाद के कारण देवता उन्हें परास्त नहीं कर पाते रहते। तो माँ की जो 8 और स्वरूप है वो युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे युद्ध करते करते दुर्गम की सेना को परास्त कर देते हैं। फाइनली माँ जो है दुर्गम का वध कर देती हैं। वध करने के बाद वेदों को लौटा देती हैं देवों के पास। तो जैसे देवों के पास लौटाते हैं, उनके बल आ जाते हैं, तब वहीं से सारे देव माँ का नाम रखती हैं दुर्गा। दुर्गम के वध के बाद ही माता का नाम रखा गया दुर्गा। तो ये हुआ माता दुर्गा के नाम के बारे में। अब आइए चलते हैं हमारे सोसाइटी में जो बनी है माँ दुर्गा की मंदिर, आपको दिखाते हैं कि वो मंदिर बनी कैसे है, ठीक है। तो
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है माता दुर्गा का मंदिर जो अभी बना है। आप देख रहे हैं चारों तरफ आतिशबाजी चल रही है, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ से कि सारी चीज़ें कैसे व्यवस्थित करी गई हैं। हालांकि हमारे सोसाइटी के जो बिल्डर हैं वो बहुत कंजूस हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया। ये देखिए, ये सब कलाकार हैं जो कि यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। आप भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं अब आप इसमें आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पे एक काउंटर बन गया है, जैसे आप अक्षरधाम वगैरह में जाते हैं शूज़ काउंटर होता है, आप अपना शूज़ दीजिए, टोकन लीजिए, तब जाइए, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे शूज़ काउंटर दिख रहा है। अब यहाँ पे हम शूज़ काउंटर पे जो है आप देख रहे होंगे कि अब हम लोग शूज़ निकालेंगे और यहाँ पे देंगे। और भाई साहब, हर एक चीज़ की व्यवस्था, मतलब देख रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह की सारी व्यवस्था करी गई है, मतलब केवल क्वालिटी की सारी व्यवस्था करी गई है। टोकन लेने के बाद अब हम लोग लग गए हैं लाइन में, ठीक है। एक साइड में जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, औरतों के लिए है, और एक साइड में जेंट्स के लिए है, मेल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए हैं और चल रही हैं, और देख रहे हैं नमस्वी आगे आगे बढ़ी चल रही है। भाई साहब, इसका मंदिर में बहुत मन लगता है। ये तो अभी की बात है ना, जब मंदिर नहीं बनी थी तब भी वहाँ पे जाते तो वहाँ बैठी रहती, वहाँ से आती ही नहीं थी। झूले वूले से भी ज़्यादा इंटरेस्ट इसका यहीं पे होता था। ये एंट्री पॉइंट, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग वगैरह हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विस्फोटक सामान कोई चीज़ें लेके जा रहे हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करी जा रही हैं। ये पे यहाँ पे कलाकार हैं जो किसी ने माँ काली का रूप लिया है, कोई माँ दुर्गा का रूप ली है, कोई किसी देवी का रूप ली है। ये मंदिर बहुत भव्य बनी है, आप लोग देखिए थोड़ा सा, मंदिर बहुत ज़्यादा भव्य बनी है। मंदिर का नाम ही है जगदम्बा मातृ उमा मंदिर। बहुत अच्छी मंदिर बनी हुई। अब भीड़ देख रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग सिर्फ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मंदिर की शोभा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो हाथी वगैरह है ना, गजब की भाई, अगर इसे आप देख रहे हैं प्रॉपर एक मार्बल की बनी हुई है, बहुत अच्छी फिनिशिंग, बहुत अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है। हर एक चीज़, यहाँ की सीढ़ियाँ आप देखेंगे आपको लगेगा एक छोटा मैहर वाला सीढ़ी यहाँ पे बना हुआ है। करीब 35-40 सीढ़ी है। मैहर से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीढ़ी है, लेकिन हाँ ठीक है। दरश करत जन अति सुख पावे। बहुत अच्छी मंदिर बनी है। और साथ ही साथ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कलाकार हैं जो कि माँ उमा का रूप लेके बैठी हुई हैं, और एक हैं शंकर जी का रूप लेके बैठे हैं। और नमस्ते उनके साथ जाके फोटो वोटो खिंचाती है, बहुत खुश होती है, बोलती है कि ये तो शंभू है, शिव शंभू। उसको ये वाला गाना बहुत पसंद है, हर हर शंभू वाला। तो बोले यार ये तो हर हर शंभू है। यहाँ पे ये माता उमा और भगवान श्री शंकर का रूप लेके यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। लोग इनके पास आकर करके फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। सबकी एक मेमोरीज बन जाती है, बात यहाँ पे फोटो की नहीं होती, मेमोरी बन जाती है लोगों की। और जो भगवान शंकर जी हैं, अपने बगल में जो थैला रखे हुए हैं आप देख रहे हो, उसमें एक टॉफी की छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ठीक है। जो भी बच्चे उनके पास जा रहे हैं वो उसी में से एक पैकेट निकाल के उन्हें पकड़ा दे रहे हैं। तो नमस्ते तो पहले तो डर के कारण जा नहीं रही थी उनके पास में कि सांप वाप हैं, तो उन्होंने वहीं से ही जो टॉफी का पैकेट था उसके पास फेंक दिया। फाइनली जो उमा माँ यहाँ पे हैं, जो रोल कर रही हैं, वो कंटिन्यू नमस्ते को बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो इशारा कर रही थी, लेकिन वो डर के कारण जा ही नहीं रही थी। तो मैं लिवा के अभी जाता हूँ नमस्ते को वहाँ पर शंकर जी के पास और उमा माँ के पास में। देखो उमा माँ उसको बुला रही है कि आ जाओ पास में, लेकिन वो डर कारण जा ही नहीं रही है। और भाई साहब, भगवान जी का जो त्रिशूल था, बहुत हैवी त्रिशूल है, और बहुत ओरिजिनल, ऐसा खोखला वाला नहीं था, गजब का त्रिशूल है। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश
प्रॉपर यहाँ पे भंडारा वंडारा की व्यवस्था हुई है। आप जाएंगे, जैसे आप बुफर सिस्टम में खाना खाते हैं, सारी चीज़ एक अच्छी चीज़ें, मतलब A1 क्वालिटी की चीज़ें आपको वहाँ पे दी जा रही हैं। और कई सारे श्रद्धालु हैं, जाके वहाँ पे प्रसाद भी लिए, हमने भी प्रसाद लिया, लेकिन हम भंडारे में नहीं गए, जा नहीं पाए वहाँ पे। अब ये देखिए नमस्ते अभी उमा माँ की गोद में जाके बैठी हुई थी, और जैसे बैठी फिर वो तो डर रही थी, फिर भी मैं ले जा गया उनके पास क्योंकि वो बुला रही थी, तो मैं ले गया, कुछ देर तक उनके पास बैठी। काफी आतिशबाजी यहाँ पे हुई थी, काफी आतिशबाजी हुई थी, कहने का मतलब माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था। स्पेशली मंदिर बहुत सुंदर बनी, बहुत सुंदर बनी है। प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग और बहुत आतिशबाजी हुई, बहुत लोग सेलिब्रेट किए। और तो आज का ये ब्लॉग हम यहाँ पे अब समाप्त करते हैं। आप लोगों को कई सारी चीजें हमने बताई, जैसे माता दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा, हमारे सोसाइटी के नए मंदिर को दिखा दिया। अब आप लोग बताइए कि सोसाइटी की मंदिर बनी कैसे। अब रही बात अंदर भगवान जी की, देवी जी की मूर्ति के लिए, तो उसकी पिक हम आपके पास लगा दे रहे हैं। रियलिटी में आपको बताऊं, मैं अंदर नहीं गया था, बहुत ज्यादा भीड़ था। मैं सोचा कि माता जी यहीं रहेंगी, हम भी यहीं रहेंगे, 2 दिन बाद जाके मिल लेंगे, नहीं इतनी भीड़ में जाने की क्या जरूरत है। और रही बात श्रद्धा भाव, दिल में अगर श्रद्धा है तो जबरदस्ती आप उसी लाइन में लग के जाए तो जरूरी तो नहीं है। हालांकि ये मेरे विचार हैं, लोगों की अपनी अलग धारणा है कि भाई कुछ लोग सोचते हैं कि जितना मेहनत करके दर्शन मिलता है उतना ज्यादा पुण्य फल मिलता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हालांकि हम मंदिर में आज के डेट में तो नहीं गए, उससे पहले गए थे जब प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। और कल फिर चलेंगे मंदिर में, तो अंदर से मंदिर का व्यू आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल के डेट में भीड़ नहीं रहेगी, तो आपको मंदिर के अंदर का दिखाएंगे। बाकी ये है हमारी दुर्गा माँ का मूर्ति, जो कि आपको अभी हमारे स्क्रीन पे दिख पा रही होगी। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।